तो ज़ोहैब साहब, ओवरऑल इस सेक्टर की कारकर्दगी तो बहुत ही हौसला अफजा है। ये फिगर जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो हमने जो अपने टारगेट सेट किए हैं, हम टाइमली उनको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? सबसे पहले तो वाकई में एक बड़ी मुबारकबाद है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक क्वार्टर में हमने पाकिस्तान ने एज पर स्टेट बैंक $1 बिलियन को टच किया है। इसमें देखें 2-3 फंडामेंटल चीज़ें कि पाकिस्तान का पिछले काफ़ी 20-25 सालों से मसला ही आईटी पॉलिसी की कॉन्टीन्यूटी का था, और SIFC की फॉर्मेशन के बाद हमने देखा कि जहां एनर्जी, माइनिंग, एग्रीकल्चर के अलावा आईटी एक मेजर वर्टिकल है SIFC का, उसका अब इम्पैक्ट आ रहा है जो 2-2.5 साल पहले ये सिचुएशन शुरू हुई। इसमें बुनियादी वजह ज़ाहिर है कि इस वक्त ये स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, बट एक्चुअल में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की आईटी जो है वो मोर देन 8 बिलियन टू 10 बिलियन US$ एक्सपोर्ट कर रही है। वो ऐसे कि जैसे अभी आपने देखा जेटेक्स दुबई हुई, और इस दफ़ा पाकिस्तान ने बहुत ही हाई लेवल पे अपनी ब्रांडिंग की है, क्योंकि आईटी सेक्टर के एग्जीबिशन में ब्रांडिंग का एक बड़ा अहम रोल होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्सटाइल या बाकी सेक्टर्स की एग्जीबिशन में। और टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान एक बड़ा तवज्जो का मरकज़ था जेटेक्स दुबई में। और ये जो मैं 8 से 10 बिलियन डॉलर की आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो ऐसे है कि जिस तरह हुकूमत की मदद से आईटी कंपनीज बाहर आती हैं, UAE आती हैं, सऊदी आती हैं, US जाती हैं, तो वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए उनको वहाँ पे रजिस्टर्ड करना होता है। जैसे सऊदीया में 2 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ, आज 100 से ज़्यादा आईटी कंपनी सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हो गई हैं। तो जब वो रजिस्टर्ड होती हैं, इन्वेस्ट करती हैं पाकिस्तानी कंपनीज, हायरिंग होती है, बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो वो पैसा सऊदी और UAE के अकाउंट में ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान से रिसोर्सेज वहाँ जाते हैं, कस्टमर एंड पे सर्व कर रहे होते हैं। तो वो स्टेट बैंक के नंबर जो अभी आ रहे हैं हमारे पास, जो कि इस क्वार्टर के हिसाब से हम 4-4.25 बिलियन तक तो हम टच कर जाएंगे, और इंशाल्लाह 5 बिलियन का टारगेट है जो उड़ान पाकिस्तान का आगे चल के $15 बिलियन का टारगेट है। बट एक्चुअल में पाकिस्तान 8 से 10 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये पैसे पाकिस्तान कैसे लेके आए, उसके लिए बड़ा अहम जो है किरदार है स्टेट बैंक का और FBR का। मेरी काफ़ी फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप से बातचीत होती है, उनको चाहिए होता है फैसिलिटेशन। इस वक्त स्टेट बैंक ने, आपको याद हो कि $50 डॉलर रिटेन अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के लिए थ्रू स्पेशल बैंक अकाउंट, बट उसको रिपैट्रिएट करने के लिए हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए स्टेट बैंक ने अपनी अप्रूवल्स तो ख़त्म की हुई हैं कि आप किसी भी वक्त वो पैसे बाहर भेज सकते हैं, लेकिन वो ब्रांच बैंकिंग के थ्रू, ऑफलाइन मेथड के थ्रू, जिस तरह पाकिस्तान में आप लोकल ट्रांजैक्शन के लिए ऐप के ज़रिए पेमेंट करते हैं, इधर से ट्रांसफ़र करने उधर करने, दुनिया भर में फ्रीलांसर्स, आईटी कंपनीज और स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल बैंक्स ने ये फैसिलिटीज़ दी हुई है कि आप अपने पैसे डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए दुनिया भर में भेज सकें, पेमेंट्स कर सकें। जिस दिन पाकिस्तानी बैंक्स में ये प्लेटफॉर्म आ गया, हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्रीलांसर्स के, स्टार्टअप्स के या छोटी मीडियम साइज कंपनीज के पैसे जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स में रखे हुए, ये पाकिस्तान में आगे रिपैट्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें कतई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तानी अपने पैसे बाहर रखते हैं, कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसे बाहर नहीं रखता, उनको खर्च करने के लिए फैसिलिटेशन चाहिए होती है दुनिया भर में। सही। और एक और भी मैं बात बताता चलूँ कि देखें, आईटी की जो एक्सपोर्ट है, ये वाहिद सेक्टर है जो कि ट्रेड सरप्लस है एज कम्पेयर टू अदर। बाकी टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी होता है, बिजली की कॉस्ट होती है, बाकी चीज़ें होती हैं। हमारा ये ट्रेड सरप्लस है। इनमें आईटी कंपनीज में अगर हुकूमत इनके सैलरी के टैक्स को कम करें, तो आप यकीन करें कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज के बैक ऑफिसेस पाकिस्तान में खुलना शुरू हो जाएंगे, जैसे और ममालिक के अंदर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।